हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज़ में, जिसमें हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। इससे पिछले वाले 2 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स के 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में मैंने टाइम डायलेशन बताया है एंड सेकेंड जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बताया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो पोस्टुलेट थियरी है रिलेटिविटी की, ये आता है एग्ज़ाम में 10 नंबर में। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लेता है, जिसमें आपको एक लाइन लिखता है दोनों थियरी के बारे में। पर कभी कभी ये 10 मार्क्स में पूछता है, तो आपको इसे थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखना होता है और थोड़ा सा एक्सप्लेन की तरीके से लिखना होता है। थोड़ी डायग्राम्स भी आप यूज़ कर लो लाइक दिस, तो भी वो अच्छा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पोस्टुलेट थियरी बताएंगे, जो 2 रिलेटिविटी की थियरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफाइन द पोस्टुलेट थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहले तो ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी होता क्या है, तो हम वो समझते हैं। इट डील्स विद इनर्शियल फ्रेम्स एंड इन इज़ यूज्ड इन द केस वेयर वी कभी कभी इक्वल्स टू भी होता है या कभी कभी उसके इक्वल टू होने का प्रिटेंड करता है। मतलब ये कि जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये उस इनर्शियल फ्रेम के साथ डील करती है जहाँ पे जो केस है उसमें वेलोसिटी जो है वो आपकी जो सी है, यानी कि लाइट का जो आपका वेलोसिटी है, जो वेव है, उसके कभी कभी इक्वल्स टू होता है या फिर उससे कभी कभी प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, ये आपका इक्वली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसके बराबर भी होता है या कभी इसके बराबर होने का प्रिटेंड करता है या फिर अप्रॉक्स उसके नियर अबाउट होता है। तो वहाँ पे हमारा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करता है। सी जो हमारा है वो कांस्टेंट वैल्यू, आप सबको पता होगा, इसकी वैल्यू 8 होती है, 8 × 10⁻6 होती है। तो ये हमारा वेलोसिटी और जो है हमारा जो लाइट का कांस्टेंट होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, जिस पे हमारी पूरी पोस्टुलेट की थ्योरी वर्क करती है। ये बेसिकली वी और सी के बीच का ही रिलेशन यहाँ पे शो करता है। तो सबसे पहले पहली थियरी इसकी देख लेते हैं। पहली थियरी है फर्स्ट थियरी ऑफ पोस्टुलेट। इसको कभी कभी हम लोग स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं और सेकंड वाले को जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। तो फर्स्ट थियरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कह रहा है, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम और इनवेरिएंट एंड ऑब्जर्व इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके कहने का मतलब होता है कि जो पहली रिलेटिविटी की थियरी है उसमें ये कहना चाह रहा है कि फिजिक्स के जितने लॉज हैं वो सारे के सारे सेम हैं और इनवेरिएंट है, मतलब एकदम अप्रॉक्स और नियर अबाउट ही हैं दो सारे के सारे लॉज। और वो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उन सब में ये ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी फिजिक्स के हमारे लॉज हैं वो सारे के सारे सेम और इनवेरिएंट होते हैं सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझते हैं। पहली थियरी क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक साइड आप खड़े हैं, एक साइड कोई व्हीकल खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपकी तरफ मूव कर रहा है, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो आप भी एक्स एक्सिस में, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड मूव कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप दोनों ऑपोजिट साइड में मूव करते हो और दोनों एक दूसरे से कोलैब करते हो, तो उस समय जो भी आपका मोशन होता है वो हमेशा ऐड हो जाता है। उस समय की जो भी आपकी वेलोसिटी होती है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के एडिशनल के बराबर होती है। मतलब अगर कोई व्हीकल है, जैसे मान लीजिए हमने माना एक कार है, वो आपकी 50 km/h की स्पीड से आपकी तरफ मूव कर रही है और आप 5 km/h की स्पीड से उस कार की साइड मूव कर रहे हो, तो जो आपका रिजल्ट जो वेलोसिटी होगा वो इन दोनों के एडिशनल के बराबर होगा, यानी कि 50 + 5 = 55 km/h। यही है बेसिक हमारा पोस्टुलेट की फर्स्ट थियरी, जो कि इनवेरिएंट बताती है और कहती है कि फिजिक्स के सारे लॉज सेम है, बस हमें वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक, सेकेंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कह रहा है, मैंने अभी आपसे कहा, इसको कभी कभी हम लोग जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस थियरी में क्या कह रहा है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम एंड कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे जो 2 ऑब्जेक्ट थे वो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। इसकी कहने का मतलब है कि जब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हो, उस समय जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो उसके एडिशन के बराबर होगी। समझ रहे हो, इसमें एडिशन कब हो रहा था, जब दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट थी बट ऑपोजिट साइड वो मूव कर रहे थे। इसमें भी ऑपोजिट साइड मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि दोनों जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए उनकी वैल्यूज़। उस समय जो इनका एडिशन होगा वो हमेशा ऐड हो जाएगा। मतलब कोई स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है,
स्पेस में कोई चीज़ें हैं या स्पेसक्राफ्ट है कोई, एक ए है ऑब्जेक्ट, एक बी है ऑब्जेक्ट, दोनों ही चल रहे हैं और दोनों ही लाइट की स्पीड से इक्विवेलेंट मूव कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, लाइट के जो आपका सी, जो लाइट का आपका वो वेलोसिटी है वो, और जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो उन दोनों से कंपेयर कर रही है और बहुत ही नियर है। उस वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है दोनों ही ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में, उस समय ये दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ भी आपका सी प्लस सी इज़ इक्विवेलेंट टू 2c हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए कुछ लाइनें हमेशा हम लोग को लिखनी होती है लास्ट में ऐड करने के लिए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छा दिखे, उसका प्रेजेंस बढ़िया हो। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स इक्वल टू सी। जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कहाँ से इमिट होती है, सी से इमिट होती है, इसको सी से स्टेशनरी सोर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इफ़ द सोर्सेज स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर कोई एक सोर्स है आपके पास, ठीक है, वो जो है आपका एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि v है उससे मूव कर रहा है। फिर ध्यान दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ से इमिट हो रही है, एक स्टेशनरी सोर्स से जिसको हम c बोल रहे हैं, और कोई वो जो सोर्स है जहाँ जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जिसको हम v कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ नॉट इक्वल टू c प्लस माइनस v। उस कंडीशन में भी आपकी जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो स्टिल c ही रहेगी। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई सोर्स इमिट हुआ था, अभी प्रीवियस हमने पढ़ा, उसका जो इनिशियल लाइट की वेलोसिटी थी वो c है। ठीक है, और आगे वो यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी v वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर रहा है, बट स्टिल उसकी जो वेलोसिटी होगी वो c यानी कि लाइट की वेलोसिटी के इक्वल ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व ऑन दैट ऑफ द कर्व। इसके कहने का मतलब होता है कि वैक्यूम यानी कि खाली जगह पे, खाली स्पेस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो एक इंडिपेंडेंट वेलोसिटी होती है और ये उस कर्व पे हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी होती है और इसको हम लोग लाइट का जो कर्व होता है जो हम लोग मेज़र करते हैं उस पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइंस्टीन डिस्क्राइब्ड स्पेस टाइम एज अ फैब्रिक। ये एक लास्ट में लाइन है जिसको आप नोट करके भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे, देखो क्या कह रहा है इसमें, आइंस्टीन ने एक चीज़ डिस्क्राइब की थी जिसमें उसने स्पेस टाइम को एज अ फैब्रिक जो है वो यूनिवर्स को बताया है। ठीक है, जो यूनिवर्स है हमारा उसको एक फैब्रिक की तरह प्रिटेंड किया है। ठीक है, और कह रहा है ग्रेविटी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है ना फैब्रिक पे वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया वो, मैं फिर से समझा देती हूँ। आइंस्टीन ने जो स्पेस टाइम को डिस्क्राइब किया है वो यूनिवर्स में एक फैब्रिक की तरह किया है। अब जैसे कपड़े पे किसी भी भारी चीज़ को रखो तो वो अपना इम्प्रेशन छोड़ देती है ना, वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्स को एज अ फैब्रिक उसने प्रिटेंड किया है और ये कहा है कि जो हमारा ग्रेविटी होती है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स की, किसी भारी चीज़ की जो ग्रेविटी होती है वो उस फैब्रिक पे अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर देती है। उस फील्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है GUV प्लस IUVA इज इक्वल टू 8πg/c⁴ TUV। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक ही फॉर्मूला तो याद करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन, जो कि आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स की थियरी है। 2 थियरी थी इसकी, एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और एक हमारा जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो मैंने दोनों बता दिया है। 9 मिनट की वीडियो है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा इसमें क्योंकि रिलेटिविटी की थियरी है, तो आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। वैसे मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो किसी और की वीडियो पढ़ लेना, नहीं तो मेरे में कमेंट कर देना। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो अच्छी भी लगती है लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। 2 सेकंड लगता है, कमेंट कर दो, मेरा भी थोड़ा सा होता है, प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को भी, ताकि हम लोग आगे की वीडियो बनाएं। आप ही लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है वो एग्ज़ाम के लिए। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 से 3.5 पेज का क्वेश्चन होता है, डेरिवेशन होता है, बट बहुत ईजी होता है, 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला होता है, बस समझने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।